हर दिन सुबह उठकर लोग भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पूजा करते हैं। फिर भी जीवन में सुख नहीं आता, दरिद्रता बनी रहती है, घर में शांति नहीं रहती और धन की हानि होती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है हमारी पूजा की विधि में की गई छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी गलतियाँ। आज हम आपको उन्हीं रहस्यमय बातों और शास्त्रीय नियमों के बारे में बताएंगे जिनका पालन करके आप अपने घर से दरिद्रता और अशांति को सदा के लिए बाहर कर सकते हैं। दीपक से जुड़ी जरूरी बातें। मिट्टी का दीपक केवल एक बार ही उपयोग करें, दोबारा उपयोग में न लें, यह अपवित्र माना जाता है। धातु का दीपक जैसे पीतल या तांबे का हो तो उसे प्रतिदिन गंगाजल से धोकर शुद्ध करके ही प्रयोग में लाएं। पूजा करते समय घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। दीपक की बत्ती को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। घंटी से जुड़ी पवित्र बातें। मंदिर में पीतल की घंटी लगाना शुभ माना गया है, लेकिन इसे कभी दक्षिण दिशा में न लगाएं। गरुड़ की आकृति वाली घंटी को गरुड़ घंटी कहते हैं और यह विशेष रूप से शक्ति प्रदान करती है। भोग लगाते समय घंटी 5 बार बजानी चाहिए, वहीं पूजा करते समय 3 बार घंटी बजाना शुभ होता है। शाम के समय जब संध्या पूजा होती है तब घंटी जाना वर्जित होता है, क्योंकि वो समय माता लक्ष्मी के आगमन का होता है। दीपक जलाने की गुप्त बातें। जले हुए या टूटे दीपक को दोबारा उपयोग में न लाएं, इसे तुरंत विसर्जित करें। घी और तेल के दीपक एक साथ जलाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। नवरात्रि में गोल बत्ती वाला दीपक जलाना दोषपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक दिन सुबह और संध्या के समय दीपक जलाएं, इससे घर में दिव्यता और सुख समृद्धि आती है। पूजा घर से जुड़े नियम। घर का मंदिर सदा ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मंदिर को कभी भी शयन कक्ष या सीढ़ियों के नीचे न बनाएं। यदि मजबूरी हो तो रात को मंदिर को ढक दें। भगवान का आसन आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, ये सम्मान और ऊर्जा का नियम है। भगवान की मूर्तियों को सीधे जमीन पर न रखें, उन्हें उचित ऊंचाई और लकड़ी या पीतल के पवित्र आसन पर स्थापित करें। मूर्तियों और चित्रों के नियम। एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां पूजा स्थान पर न रखें। टूटी फूटी मूर्तियां या फटे हुए चित्र मंदिर में नहीं रखने चाहिए, इनका तुरंत विसर्जन कर देना चाहिए। शिवलिंग को मंदिर में उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखें। शिवलिंग को प्रतिदिन शुद्ध जल या गंगाजल से स्नान कराएं और उस पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। पवित्रता और सजावट के नियम। मंदिर को प्रतिदिन साफ और सुव्यवस्थित रखें। सड़े गले फूलों को मंदिर में न रखें, उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। शंख, गोमती चक्र या जल पात्र मंदिर में हो तो उन्हें नियमित रूप से शुद्ध करें। अगरबत्ती या धूप का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखें कि वे शुद्ध और सात्विक हों। पूजा करते समय विशेष ध्यान दें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना शुभ और फलदायक माना जाता है। काले वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित माना गया है। सफेद, पीले या लाल वस्त्र सबसे उत्तम माने गए हैं। पूजा करते समय आसन पर बैठे, सीधी जमीन पर न बैठे, इससे आपकी ऊर्जा का क्षय होता है। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह मन की एकाग्रता और भक्ति की पवित्र धारा है, जिसमें तन, मन और वचन की पवित्रता आवश्यक होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहे, अगर आप चाहते हैं कि दरिद्रता, दुख और रोगों का नाश हो, तो मंदिर की दिशा, दीपक, मूर्तियां, जल, फूल और पूजन सामग्री के नियमों का पालन करें। सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भावना के साथ की गई पूजा भगवान को अवश्य प्रिय होती है। सिर्फ दिखावे की पूजा और अशुद्ध मंदिर से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते।
भगवान को चढ़ाए गए फूल से पहले हमारे मन का भाव और नियत देखी जाती है। अगर मंदिर शुद्ध है, दीपक सही दिशा में जलता है, मूर्तियाँ सही स्थान पर हैं और मन निर्मल है, तो दरिद्रता क्या स्वयं मृत्यु भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इन नियमों को जानिए, अपनाइए और अपने जीवन को आनंद और आरोग्यता से भर दीजिए। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि यह आपके घर में सुख और समृद्धि का शुभ संकेत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी आपको सबसे पहले मिले।